अमेरिका ये वो देश है जहां हर इंडियन स्टूडेंट जो है वो एक हाई सैलरी सिक्योर जॉब का सुनहरा सपना लेकर जाते हैं। H1B हो या फिर OPT वीजा, इसे पाकर यूएस में सेटल होने का ख्याल हर किसी इंडियन स्टूडेंट के अंदर जो है उसको लेकर जाते हैं। पर आखिर सच क्या है? पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो टेक जायंट्स के ले ऑफ और बढ़ते हुए रूल्स को देखा जाए तो काफी टफ कंपटीशन ने इस अमेरिकन ड्रीम पर काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लाखों स्टूडेंट्स जिनके हाथ में यूएस डिग्री है उन्हें वापस आना पड़ेगा इस बार? क्यों आज हजारों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद भी स्टूडेंट्स और साथ ही OPT और H1B वर्कर्स को नौकरी नहीं मिल रही है? आइए इस सच की गहराई में जाते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल्स और देखते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में आपका आगे का रास्ता कैसा होगा और क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें OPT और H1B वीजा आखिर क्या है, इसका प्रोसेस पूरा क्या होता है और ये सभी पॉइंटर्स जो है हम पहले एक बार डिटेल में चलिए समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूएस में पढ़ाई के बाद काम करने के दो मेन रास्ते जरूर होते हैं। OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और साथ ही होता है आपका H1B वीजा। OPT आपको बता दें एक टेम्पररी वर्क परमिट है जो कि F1 वीजा पर आए स्टूडेंट्स को अपनी डिग्री पूरी होने के बाद मिलता है, जहां पर वो अपने स्टडी फील्ड से रिलेटेड जो है काम भी कर सकते हैं। लेकिन बात करें आमतौर पर जो है ये 1 साल के लिए होता है, लेकिन स्टेम फील्ड के ग्रेजुएट्स को देखा जाए तो इसमें 24 महीने का एक्सटेंशंस भी उन्हें जरूर मिल सकता है इसमें। वही H1B की बात करें तो H1B वीजा एक नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जो कि यूएस कंपनीज को बाहर के स्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए परमिशन देता है। वही आपको बता दें ये वीजा जो है वो IT इंजीनियरिंग और साथ ही मेडिसिन जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स के लिए काफी मजेदार होता है। और साथ ही इसमें ज़रूरी बात आपके लिए ये भी है कि इसमें आपको कोई यानी कि यूएस कंपनी स्पॉन्सर्स करे और साथ ही आपके पास जो है कम से कम बैचलर्स डिग्री भी ज़रूर होनी चाहिए। H1B शुरू में आपको बता दें कि 3 साल के लिए आपको मिलता है और साथ ही इसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 साल तक ये बढ़ाया भी जा सकता है। और साथ ही इसमें सबसे अच्छी बात यह भी है कि OPT पर रहते हुए इसमें आप H1B के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको यानी कि यूएस में लंबे समय तक रहने का और साथ ही काम करने का एक स्टेबल मौका भी देता है। साथ ही OPT में H1B के बेनिफिट्स को अगर हम देखा जाए तो उसकी भी चलिए बात करते हैं। OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जैसे कि बताया, उसमें सबसे बड़ा फायदा भी आपके लिए और वो ये है कि स्टूडेंट्स को डिग्री के बाद जो है 1 साल तक यूएस में अपने स्टडी फील्ड में काम करने भी एक मौका मिलता है। वही साथ ही स्टेम स्टूडेंट्स को भी इसमें यानी कि बात करें तो 24 महीने का एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी मिलता है, यानी कि कुल मिलाकर 3 साल का ये पूरा वर्क एक्सपीरियंस होता है। वहीं H1B वीजा की चलिए इसमें बात करते हैं तो आपको बता दें कि इसमें लंबे समय यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल का वर्क परमिट भी आपको जरूर देता है, जिससे कि आगे भी बढ़ाया जाता है इसके प्रोसेस को। और सबसे ज़रूरी बात इसमें ये आ जाती है कि इसमें H1B आपके लिए यूएस में हमेशा के लिए रहने का यानी कि फुल ऑन ग्रीन कार्ड का एक रास्ता भी खोल सकता है। साथ ही इसमें कुछ नए रूल्स भी इस बार ज़रूर ऐड हुए हैं और नए रूल्स को अगर हम बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो वो काफ़ी अलग है। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की डेफिनेशन को बिल्कुल तरीके से क्लियर ही कर दिया गया है, जिससे कि डायरेक्टली रिलेटेड डिग्री जो है उसमें वालों के लिए एलिजिबिलिटी आसान काफ़ी हो गया है। यानी कि और HB की भी बात करें, H1B एप्लीकेशन प्रोसेस में भी दौरान जो है F1 स्टूडेंट का वीज़ा भी उसकी वैलिडिटी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, जिससे स्टूडेंट को काफ़ी रिलीफ भी इसमें मिल जाता है, जहां पर इनके लिए एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है। वही अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स और साथ ही वर्कर्स को जॉब ना मिलने की असल वजह अब सामने जरूर आ चुकी है। यानी कि सोशल मीडिया रेडिट पर एक यूएस रिक्रूटर ने एक बड़ा सच जो है उसका खुलासा भी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि F1 स्टूडेंट यानी कि OPT और H1B होल्डर को उनके एक्सपीरियंस या स्किल्स के हिसाब से देखे बिना ही उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन देखिए जाए तो बिल्कुल सिंपल इसमें वजह है। भले ही OPT होल्डर्स जो है वो 3 साल तक बिना स्पॉन्सरशिप काम कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज जो है वो ये जानती है कि फ्यूचर्स में यानी कि उनके लिए जो है महंगा पेपर वर्क उनके लिए ज़रूर आएगा और उनको करना पड़ेगा। इसलिए रिस्क से बचने के लिए वो उनका एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर देते हैं।
वहीं H1B जो है ट्रांसफर भी कॉस्टली और साथ ही टाइम कंज्यूमिंग जरूर होता है। वहीं इसी बीच रिक्रूटर ने भी ये साफ कह दिया है कि हायरिंग मैनेजर और साथ ही HR को ये जरूर मालूम होता है कि वो किसी ऐसे शख्स को नौकरी नहीं दे सकते हैं जिससे वीजा स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, इसमें आपको बता दें कि लोग जो है स्पॉन्सरशिप की बात जो है छुपाते हैं और ताकि जो है इनिशियल स्क्रीनिंग पर उसका यूज कर सके, और साथ ही इसमें जो है सच्चाई भी पता चल जाती है कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। ये स्किल्स की कमी नहीं बल्कि आपको बता दें एक ऐसे वीजा कॉस्ट और साथ ही रिस्क और पेपर वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से होता है। वही सैलरी की वजह से इसमें नहीं होता है, ऐसा हमारा नहीं, ऐसा रिक्रूटर का कहना है। तो देखा जाए तो इसमें फाइनल बात ये है कि अमेरिका में स्टूडेंट्स यानी कि OPT और H1B वीजा होल्डर्स को जॉब ना मिलने का असल वजह उनकी स्किल्स नहीं है, बल्कि इस US रिक्रूटर ने ये साफ ही बता दिया है कि कंपनीज हायरिंग के दौरान जो है रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती है, चाहे वो फ्यूचर में आपके स्पॉन्सरशिप का महंगा पेपर वर्क क्यों ना हो या फिर H1B ट्रांसफर की कॉम्प्लेक्सिटी। कंपनीज जो है उसके कागजी जो है पूरे परेशानियों और लगातार से बचने के लिए सीधा वीजा होल्डर से रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। देखिए, बात यह है कि इसमें वो बड़ा राज जो है वो भी इसमें खुल चुका है, जिसकी वजह से हाईली क्वालिफाइड इंडियन स्टूडेंट्स को और साथ ही वर्कर्स को जॉब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बाकी जानकारी के लिए देखते रहिए जागरण जोश।